नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूएस टूरिस्ट वीजा इंटरव्यू के समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा कि जब आपका वीजा इंटरव्यू हो तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या है ऐसा जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो आपको जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूं वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर है और साथ ही मैंने कुछ अन्य लोगों का अनुभव जो है उनके आधार पर इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी यूएस टूरिस्ट वीजा, जिसे B1 B2 वीजा भी कहते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो का टॉपिक है कि यूएस टूरिस्ट वीजा इंटरव्यू के समय क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यूएस टूरिस्ट वीजा के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपका सबसे जरूरी चीज है वो है आपका कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, आपको जब आपका इंटरव्यू हो तो उस दिन थोड़ा आप कॉन्फिडेंस रहिए, ये सोच के चलिए कि हाँ, पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन या उससे एक दिन पहले आप अपना डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट कर लें। उसमें जरूर देख लें कि जो जो चीज रिक्वायर्ड है वो आपने कैरी की है या नहीं की है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट करने के बाद आप कैरी करिए डॉक्यूमेंट्स को, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है उसको। उसके बाद दोस्तों, जब आपका इंटरव्यू हो, यानी जिस समय आपका इंटरव्यू हो उससे कम से कम आप 1 घंटे पहले उस स्थान पर पहुंच जाइए जिस भी एम्बेसी में आपका इंटरव्यू हो। जैसे दिल्ली में हो, चेन्नई में हो, कोलकाता में हो, मुंबई में हो, जिस भी एम्बेसी में आपका इंटरव्यू हो वहां पर अपने समय से कम मेरे हिसाब से 1 घंटा पहले या 45 मिनट पहले आप पहुंच जाइए। और साथ ही एक ठीक ठाक ड्रेस जो थोड़ा सामाजिक स्तर पर अच्छी हो, फॉर्मल हो चाहे कैजुअल हो, जिसे देखकर लोग बोलें कि हाँ, ये इंटरव्यू के लिए ड्रेस है, तो वैसी एक ठीक ठाक ड्रेस आप पहन लीजिए और पहन के कम से कम 1 घंटा पहले डॉक्यूमेंट्स के साथ एम्बेसी पर पहुंच जाइए। उसके बाद दोस्तों, जब आप एम्बेसी के अंदर एंट्री करेंगे, जब सिक्योरिटी स्टाफ आपकी एंट्री करेगा एम्बेसी में, तो वहां के जो स्टाफ है एम्बेसी के अंदर, उनके इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करिए। जैसा वो बोले वैसा आप फॉलो करिए। वो आपसे कहेंगे कि सर इस लाइन में लग जाइए, वहां बैठ जाइए, आपका इंटरव्यू उस विंडो पर है, तो उसे फॉलो करिए और ध्यान से सुनिए। और हाँ, यहां मैं बता दूं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उनसे बेहिचक पूछ सकते हैं, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, ये था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि आपका वीजा इंटरव्यू आप जिस भी लैंग्वेज में देना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको हिंदी में देना है या उर्दू में देना है या इंग्लिश में देना है या कोई आपकी लैटिन लैंग्वेज है, जैसे तमिल हुआ, तेलुगु हुआ, मराठी हुआ, आप इन सब लैंग्वेज में भी टूरिस्ट वीजा इंटरव्यू दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट वीजा इंटरव्यू की मैं बात बता रहा हूं। तो आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। बहुत बार लोग मतलब मुझसे पूछते हैं कि भाई, मैंने DS 160 में इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया था और मुझे इंटरव्यू वहां मराठी में देना था, हिंदी में देना था। नो वरी सर, आपका लैंग्वेज कोई भी सेलेक्ट हो गया और DS 160 में, वैसे कोशिश करिए कि सही सेलेक्ट हो। लेकिन अगर जो लगता है कि भाई मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया लेकिन मैं मराठी या हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ या तेलुगु में ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो नो वरी, आप वहां बता दीजिए कि हाँ, मैं इस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाहता हूं। उसके बाद दोस्तों, जब वीजा ऑफिसर आपका इंटरव्यू ले तो उनकी बात बहुत ध्यान से सुनिए।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, उनकी बात बहुत ध्यान से सुनिए और उसके बाद ही आप उनका जवाब दीजिए। जो भी आपका बेस्ट जवाब हो आप वो उनको दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था कि यूएस टूरिस्ट वीजा के समय आपको क्या करना चाहिए। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं और यहां पर मैं बता दूं कि ये पॉइंट्स आप लिख तो रहे हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब लिख ना रहे हो। बिल्कुल इसको लिखिएगा जरूर, क्योंकि ऐसे मैंने बोल दिया, ऐसे आपने सुन लिया तो काम चलेगा नहीं। इसको कहीं लिख लेंगे तो आपको वो चीजें याद रहेंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि यूएस टूरिस्ट वीजा इंटरव्यू के समय कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहला है, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कोरोना के समय कहा था, मैं भी आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि सबसे पहले आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जी भैया, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ नहीं होता है वहां, उनके कुछ सवाल होते हैं जिनका आपको जवाब देना रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप किसी भी प्रकार का कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स मत लगाइएगा। ये भैया गलती बिल्कुल मत करिएगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे ये पेपर बना लो, वो पेपर बना लो, इतना क्रॉस चेक नहीं होता है। ऐसा कुछ मत करिएगा भैया। आप किसी भी प्रकार का कोई फेक डॉक्यूमेंट्स मत कैरी करिएगा। बहुत देखिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्या है, आपका पासपोर्ट, DS-160, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन पेज, ये है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। बाकी सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आता है। तो एक दो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो चल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आपका लीव सेंशन सर्टिफिकेट नहीं है तो चल जाएगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि वो वीजा ऑफिसर आपसे वो चीज मांग ले, लेकिन फेक मत ले जाइएगा, क्योंकि फेक होता है, आप पकड़े जाएंगे तो हो सकता है कि आप हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट में चले जाएं। उसके बाद इंटरव्यू के दौरान वीजा ऑफिसर जो भी सवाल पूछे आप उनका सच जवाब दीजिए, ठीक है। उनसे झूठ मत बोलिए। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ पूछ लिया आपसे कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए या अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ बताइए, आपने गलत बता दिया, ठीक है। वो पूछ लें क्या आप मैरिड हैं, ठीक है, और आपने बता दिया कि मैं मैरिड नहीं हूं, तो झूठ मत बोलिए। ऑफिसर्स बहुत ट्रेंड होते हैं, वो आपके झूठ को चुटकियों में पकड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे जैसे सैकड़ों लोगों का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और उनका डेली बेसिस का काम है। आपका तो इंटरव्यू 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने में एक बार होगा, वो डेली सैकड़ों लोगों का यानी हजारों लोगों का वो इंटरव्यू लेते हैं और उनका रोज का काम है। तो इसलिए झूठ मत बोलिएगा। जो वीजा लगना होगा लगेगा, नहीं लगना होगा नहीं लगेगा। आप अगली बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन झूठ मत बोलिएगा। झूठ एक ऑफेंस है। और उसके बाद जब भी आप एम्बेसी के अंदर जाएं तो वहां के स्टाफ या वीजा ऑफिसर से मिसबिहेव ना करें। किसी भी प्रकार का कोई विवाद वहां क्रिएट ना करें, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। आप शांति से इंटरव्यू दीजिए, जो भी रिजल्ट है उसे एक्सेप्ट कीजिए और वापस चले आइए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी छवि को थोड़ा क्लीन रखिए, थोड़ा नहीं पूरा क्लीन रखिए। किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला ना हो या किसी आपराधिक चीज में आप लिप्त ना रहें, क्योंकि कोई भी देश किसी भी अपराधी को अपने देश में इमिग्रेंट करना नहीं चाहती है। तो ये सब जो मैंने बात बताई है, खास करके जो वीजा इंटरव्यू के दौरान नहीं करनी चाहिए, इसका बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, वीजा बहुत ज्यादा क्या होगा, अप्रूव होगा या बहुत ज्यादा रिजेक्ट होगा। आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर जो झूठ बोलेंगे, कोई फ्रॉड करेंगे, तो ये हो सकता है कि आप कभी अप्लाई ही ना कर पाए, हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाए यूएसए के वीजा के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही
इन दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।